तो क्या आप भी ऐसे ही सर पकड़ करके बैठे हुए हैं क्योंकि एनसीएल का फॉर्म तो भर दिया, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा है कि टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल को कैसे मैनेज किया जाए, और ये पोर्शन इतना कम भी नहीं कि हम इग्नोर कर सकें। तो बच्चे आज के सेशन में इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, इसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और मैं हूं आपकी प्रीति मैम। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को समझना और इसके सॉल्यूशन को ढूंढना। तो सबसे पहले अलग अलग पार्ट में थोड़ा सा बात करेंगे कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, और इनके कौन कौन से जो है आपके पॉसिबल या फिर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो देखो बच्चे, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि रियलिटी क्या है ना, रियलिटी ये है कि अधिकतर जो टेक्निकल पढ़ने वाला बच्चा है वो सिर्फ जो है आपका टेक्निकल पे ही फोकस करता है। आप लोग भी यही कर रहे होंगे कि टेक्निकल पढ़ना है ना, और नॉन टेक को हम क्या कर देते हैं, आखिरी महीने के लिए छोड़ देते हैं कि चलिए अप्रैल में अगर महीना है तो अप्रैल में जो है आपका लगातार हम क्या करेंगे, लंबी लंबी मैराथन देख लेंगे, लगातार जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे, और फिर यहीं से जो है आपका नॉन टेक हो जाएगा, है ना। तो सबसे बड़ी गलती जो है आपकी है वो बच्चे आपकी यही है। सबसे बड़ी जो मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं ना, वो यही कर रहे हैं कि अभी से जब आपको मालूम है कि हमारा एग्जाम जो है वो अप्रैल में होने वाला है, तो आप क्या करेंगे, अभी जो है आपका सिर्फ टेक्निकल पढ़ेंगे और उसके साथ में जो है आपका नॉन टेक को बिल्कुल जो है अभी क्या कर देंगे, पढ़ाया कर देंगे, फिर पूरी तरीके से जो आपका छोड़ देंगे। तो सबसे बड़ी गलती बच्चे आप लोग ये करते हैं। इसके चक्कर में क्या होता है कि जब आपका एग्जाम आने वाला होता है, मान लो कि अप्रैल में जो है आपका जो सेकेंड हाफ है अप्रैल का, वहां पे जो है आपका एग्जाम हो गया, तो आप क्या करेंगे, पूरे के पूरे अप्रैल को जो है आप लगा देंगे नॉन टेक को पढ़ने में या फिर नॉन टेक के सेशन को देखने में। और अगर नहीं पढ़ते हैं तो वो लास्ट महीने में जो है आपका जब उसे पढ़ने बैठते हैं, एक तो सबसे पहले गलती अभी आप करते हैं कि पहला जो है आपका नॉन टेक्निकल छोड़ दिया, उसके बाद में आगे जाकर के जैसे ही आपका एग्जाम वाला मंथ आता है, आप जो है पढ़ने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी क्योंकि पहले से स्टार्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो जब वो चीजें समझ में नहीं आती तो अधिकतर बच्चा जो है वहीं पे उसको छोड़ देता है, ठीक है। और फिर एग्जाम में हम जाते हैं जिस टेक्निकल के भरोसे, वहां पे जो है उतना अच्छा ऑब्वियस बात है परफॉर्म नहीं कर पाते, फिर 100% जो है वहां पे हमारा नहीं आ पाता, जिसके कारण हमने जो नॉन टेक्निकल छोड़ा हुआ था वहां पे भी आपका कम हो गया, है ना। वहां पे भी जो हमारे हम स्कोर करने के चांसेस थे वो भी आपके जीरो हो जाते हैं, और उसके बाद जो है आपका टेक्निकल में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें समझ में आता है जब एग्जाम देकर के आ जाते हैं कि यार थोड़ा सा अगर नॉन टेक्निकल पढ़ा होता ना तो थोड़ा सा एज जो है हमें यहाँ पे मिल जाता, है ना। तो ये बच्चे आपका एक रियलिटी चेक है जो कि हर बच्चा, हर इंजीनियर जो है इस गलती को दोहराता है ना। और उसके कारण क्या होता है कि लास्ट में नॉन टेक्निकल में वो बहुत ही बेकार करके, बहुत ही बेकार परफॉर्म करके आता है, जिसके कारण मेरिट में जो है आपका वो बहुत पीछे चला जाता है। हो सकता है कि उस एग्जाम में जो है टेक्निकल बहुत अच्छा आया, जैसे कि 70 मार्क्स का आपका टेक्निकल है और 70 में से जो है आप खींचतानी करके जो है आप अगर 60 नंबर ले आए, है ना, कोई जो है बहुत अच्छा करेगा तो 65 नंबर ले आए, हालांकि ये भी आप लोगों को मालूम है कि बहुत ही टफ है करना, है ना। तो इतना अगर नंबर ले भी आए तो जो वेट आपकी जो मेरिट जाती है उसमें आने के लिए आपको हेल्प लगेगी नॉन टेक की, है ना। तो सबसे बड़ी गलती जो है आपकी अभी क्या होगी कि आप जो है लास्ट मंथ के लिए नॉन टेक्निकल छोड़ दोगे, और उसके कारण जो है आपका क्या होगा, जब आखिरी महीना आएगा तो वहां पे हमें टेक्निकल रिवाइज करने का भी प्रेशर है, टेक्निकल के मॉक देने का भी प्रेशर है, और नॉन टेक को शुरू से शुरू करने का भी प्रेशर है। तो बहुत सारा प्रेशर जो है आप बाद के लिए छोड़ देते हैं, जबकि ये नहीं करना होता है बच्चे, ठीक है। और ट्रूथ क्या है कि नॉन टेक्निकल के जो 30 मार्क है ना, ये आपका है सेफ्टी नेट, ठीक है। सेफ्टी नेट क्यों है ये, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे जो हमारा जो टेक्निकल का एग्जाम है, अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया, मान लो कि आप यहाँ पे 60 सिक्योर न कर पाए या फिर अच्छा स्कोर सिक्योर ना कर पाए, तो वहां पे दूसरी तरफ जो है आपका नॉन टेक्निकल है आपको बचाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे बच्चे आपका क्या है कि जो 30 नंबर है ये आपके सेफ्टी नेट के जैसे काम कर रहा होता है, लेकिन आप क्या गलती करते हैं कि स्टार्टिंग में उसको छोड़ देते हैं ना। पहला तो ये हो गया, रियलिटी चेक हो गया आप लोगों के लिए। उसके बाद में है सॉल्यूशन। अभी हमने प्रॉब्लम की बात करी, सॉल्यूशन की बात करते हैं कि इसके लिए जो है आपका सॉल्यूशन क्या है। तो बच्चे सॉल्यूशन कुछ नहीं है इसके लिए, सॉल्यूशन ये है कि वेटेज को, जितना वेटेज है, जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज है उसको उतनी तवज्जो भी मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका क्या है अभी 70-30 का रेशियो है, आपको पता है कि 70 मार्क्स का जो है आपका टेक्निकल आना है और 30 नंबर का जो है आपका नॉन टेक्निकल आना है। तो 70-30 का जो फॉर्मूला है या फिर 70-30 रूल, ये सिर्फ इस एग्जाम पर नहीं, बाकी किसी भी एग्जाम में जितना भी वेटेज होता है आपको अपनी तैयारी के
दौरान उस वेटेज के हिसाब से, उस सब्जेक्ट की वैल्यू के हिसाब से जो है आपको उसको टाइम देना है। ठीक है, तो वही बच्चे आपको करना है कि 70% फोकस जो है अपना टेक्निकल पे रखना है और 30% फोकस जो है आपको अपने नॉन टेक्निकल पे रखना है। ठीक है, मतलब अगर आप दिन में जैसे मान लो कि 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 5 में से जो है कम से कम आपको क्या लेकर के चलना है कि कम से कम जो है आप 1.5 घंटे तो नॉन टेक्निकल पढ़े, है ना। तो ये बच्चे आप लोगों को गलती स्टार्टिंग से अगर नहीं करोगे तो एक समय आएगा, जैसे कि आपका जो एग्जाम मंथ है, जैसे कि अप्रैल में आपका एग्जाम है, तो एक समय ऐसा आएगा जबकि आप दोनों ही तरफ जो है आपकी अच्छी पकड़ होगी और दोनों ही सब्जेक्ट में आप इस स्थिति में होंगे कि आप दोनों के मॉक लगा रहे होंगे। इधर आपका जीके का और रीजनिंग और मैथ्स का मॉक चल रहा है, साथ में जो है आपका टेक्निकल का मॉक चल रहा है। ऐसा नहीं कि अभी जो है नॉन टेक पढ़ना हम शुरू करेंगे, अभी नॉन टेक के सेशन देखना हम शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो प्रेशर जो है आपके माइंड में बहुत ज्यादा कम होगा और जब प्रेशर कम होता है तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा ऊपर होता है ना। तब जो है इजी क्वेश्चन जो है हम बहुत आसानी से करके आते हैं और सिली मिस्टेक नहीं करते हैं, है ना। तो इसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है ना, जो नॉन टेक्निकल को आप इग्नोर करते हो, वो पड़ता है आपके एग्जाम हॉल में, है ना। क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर आप लो कॉन्फिडेंस के साथ में चलेंगे फिर तो जो है आपका सिली मिस्टेक पक्का होनी है। ठीक है, और कम स्कोर जो है आपका पक्का होगा, है ना। तो ये बच्चे आप लोग गलती करते हैं, तो स्मार्टली जो है बच्चे इन चीजों को फोकस करना है आपको। 70% फोकस जो है आपका टेक्निकल पे रहना चाहिए। अब वो आपकी टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से, आप देखिए कि हमारे पास में कितना समय है ना। आप देखिए कि हमारे पास में स्टडी करने के लिए कितना समय है, उस टाइम के हिसाब से जो है आपको क्या करना है, इन चीजों को मैनेज करना है। तो कम से कम जो है डेली बेसिस पे अपना जो है 1 या 1.5 घंटा आपको क्या करना है, 1.5 आवर या फिर आपका जो है 1 आवर आपको अपने नॉन टेक्निकल को देना ही देना है। ठीक है, आपको क्या करना है, नॉन टेक्निकल को देना ही देना है। फिर आता है बच्चे स्ट्रेटेजी कि कैसे करेंगे। चलिए हम तैयार हैं मैम, आपकी बात मानते हैं, हम जो है ये गलती नहीं करते हैं। ठीक है, और अभी से जो है नॉन टेक्निकल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करोगे बच्चे, स्ट्रेटेजी इसके लिए क्या है। सबसे पहले आपको बच्चे क्या करना है ना कि अगर आप मान लो कि सोमवार से शुक्रवार तक जो है आप पढ़ रहे हो, ठीक है, टेक्निकल तो पढ़ ही रहे हो, उसका जो है आपका कुछ भी चल रहा है, कोई आपका थ्योरी चल रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ भी चल रहा है आपका, तो टेक्निकल तो पढ़ ही रहे हो, साथ में जो है आपका बच्चा डेली नॉन टेक, मतलब टेक्निकल के साथ में जो है डेली नॉन टेक चिपका करके चलो। अब इसको आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग बच्चे, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, इसको अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हर बच्चे का जो है लेवल अलग होता है ना। हर बच्चे का जो है आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी अलग होता है। हो सकता है कि आपका जो है मैथ्स और रीजनिंग अच्छी हो, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़ती हो, लेकिन हो सकता है कि मैथ्स आपका वीक हो या फिर हो सकता है कि आपका रीजनिंग आपका वीक हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो है आपको पेपर एनालिसिस बच्चे देख लेने हैं, है ना। पेपर एनालिसिस देख लोगे तो उसके साथ में जो है आपको चीजों की क्लियरिटी आ जाएगी। उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैं कौन सा सब्जेक्ट में अच्छा कर सकता हूँ, कौन सा सब्जेक्ट जो है मेरी कमजोरी बन सकती है ना। तो कैसे पता लगेगा, एनालिसिस के बाद में पता लगेगा। ठीक है, तो ये बच्चे आपका क्या है, डेली नॉन टेक्निकल को देना जरूरी है। आप अपने हिसाब से, अपनी वीकनेस के हिसाब से, अपनी जो है आपके प्लस पॉइंट के हिसाब से अपना सब्जेक्ट उठाइए। हो सकता है कि आपका जीके थोड़ा वीक हो, अब इसमें क्या है, करंट अफेयर की वेटेज है। ठीक है, तो करंट अफेयर उठा लो आप, है ना। करंट अफेयर आप जो है करो, है ना। डेली नॉन टेक करना मतलब जरूरी है। उसके बाद में आपका क्या है कि नॉन टेक को भले ही आप सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक अगर आप कम वेटेज देते हो, लेकिन बच्चे एक दिन जो है आपको फुली लोडेड नॉन टेक करना पड़ेगा, है ना। उस दिन आपको क्या है कि प्रैक्टिस कर लो, है ना। जैसे कि आपका एक फुल नॉन टेक का टेस्ट दे दिया आपने, ठीक है, उसके साथ में जो है आपका करंट अफेयर का रिवीजन कर लिया आपने, है ना। तो एक दिन कम से कम ऐसा रखो जिस दिन जो है बच्चे आपका नॉन टेक का पूरी तरीके से प्रैक्टिस हो। उसके बाद में आपका संडे आ जाता है जिस दिन आपको फिर टेक्निकल का रिवीजन करना है, फिर टेक्निकल के मॉक आपको देने हैं और साथ में जो है आपका फुल टेस्ट दे लो, जिसमें क्या होगा कि पूरे हफ्ते भर आपने जो नॉन टेक पढ़ा है वो जो है आपका पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से आपको चलना है कि पूरे हफ्ते भर में जो है आपका इग्नोर किए बिना। कुछ बच्चा क्या गलती करता है ना, पढ़ते तो है नॉन टेक, लेकिन वो क्या करता है कि पूरे हफ्ते भर जो है आपका टेक्निकल पड़ेगा, उसके बाद जो है आपका वीक के एंड में जो है आपका नॉन टेक्निकल पड़ेगा, है ना। तो इसमें आपका क्या होता है बच्चे की, जब आप 5 दिन तक वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, आप जो है पहली बार उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो या फिर उसको जो है आपको छेड़ रहे हो, तो उसमें जो है चीजों को एक तो आपके माइंड को बताना कि अब ये सब्जेक्ट भी पढ़ना है, आप उसके जो है हैबिचुअल नहीं हो, है ना। तो वो चीजें जो है नई सी लगती हैं, उनको पहले अडॉप्ट करने में समय लगता है, फिर जो है आप उसमें जो है आपको घुसोगे, फिर जो है आप पढ़ोगे, है ना। तो इसमें आपका क्या होता है कि बहुत ज्यादा हेक्टिक वो चीजें हो जाती हैं। तो हेक्टिक ना हो, स्मूथनेस रहे, इसके लिए आपको क्या करना है कि डेली जो है आपको ये चीजें बच्चे करनी है। ठीक है, उसके अलावा अगर सिंपल से करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर बच्चे आपका यहाँ पे क्या आएगा, पिछले 6 महीने का आएगा, है ना। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आता है, तो आपको डेली सेशन, जो डेली करंट अफेयर के सेशन है बच्चे, वहां पे स्टक रहना है। डेली करंट अफेयर के सेशन, अब आप कहोगे कि मैम आपने कहा कि टोटल जो है 1 घंटे का, टोटल जो है आपका 1 घंटा आपको देना है सिर्फ नॉन टेक्निकल को, है ना, लेकिन उसमें भी जो है 1 घंटे का करंट अफेयर करेंगे नहीं। आपको बच्चे जो 15 से 20 मिनट वाले
जो 15 से 20 मिनट वाले, और कोशिश करो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में, है ना, तो उसको जो है तेज स्पीड में देख लो। मतलब सुबह उठ करके जो है आपका अगर 15 मिनट का करंट अफेयर आपको मिल रहा है ना, तो वो बच्चे आपके लिए, मतलब कि इंजीनियर के लिए आपके टेक्निकल एग्जाम वाले जो करंट अफेयर्स हैं उनके लिए आपके बेस्ट रहेंगे। इसमें आप जो है स्टैटिक जीके को भी जानते रहते हो, आपके आसपास क्या चल रहा है उसको जो है उसके प्रति अवेयर रहते हो, और साथ में जो है आपका करंट अफेयर भी तैयार हो रहा है ना। तो इनडायरेक्टली स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों साथ में तैयार हो रहा होता है, लेकिन जितना आपको चाहिए बस उतना आपके वेटेज के हिसाब से। पूरा 1 घंटा करंट अफेयर को देना आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग स्मार्टनेस नहीं है बच्चे, ठीक है। सिर्फ जो है आपको क्या करना है, 15 मिनट देना है करंट अफेयर को, और इससे ज्यादा नहीं। और सिर्फ कुछ ही आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। पूरा नॉन टेक्निकल एग्जाम के जैसे ऐसा नहीं कि डीप में जो है पढ़े जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं, है ना, वो आपको नहीं करना होता है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपका क्या होगा, टाइम का वेस्टेज होगा। उसके बाद में आता है बच्चे कुछ ऐसी मिस्टेक जो कि सब कुछ जानने के बाद भी आप लोग करते हैं और कंटिन्यूअसली जो है उस मिस्टेक को दोहराते रहते हैं, करते रहते हैं। तो इन चीजों को तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इन चीजों से जो है आपका बिल्कुल नो कर देना है इन चीजों को। देखो सबसे पहले है कि जीके के लिए जो है आपने 5-6 किताबें ले ली हैं, कोई जरूरत नहीं है बच्चे, 5-6 किताबें लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करिए, आपके जो भी आपके अरिहंत है या फिर आपके लूसेंट, अगर आप खुद से स्टडी कर रहे हैं, है ना, वहां से जो है बस आप उसी किताब को जो है बार बार रिवाइज करते रहिए। बहुत है वो किताब रिवाइज करने के लिए, है ना। उनमें जो आपके एमसीक्यूज है, पहले आप अपना सिलेबस देखिए, सिलेबस को जानिए, उसके हिसाब से जो है आपको बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है ना। जितना ज्यादा स्टडी मटेरियल होगा, पढ़ने की लोड उतनी ज्यादा होगी, ये भी कंप्लीट कर दूं, ये भी कंप्लीट कर दूं, लेकिन होगा कभी नहीं कंप्लीट, है ना। तो ये जो है आपको नहीं करना है, दुनिया भर का स्टडी मटेरियल नहीं रखना अपने पास में। नॉन टेक को इग्नोर, जो सबसे पहले मैंने आपको मिस्टेक बताया कि इग्नोर मत करो। लास्ट महीने में आपके ऊपर जो बर्डन आएगा वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। फिर जो है एग्जाम में जाकर के आप क्या कर देते हो, गुड़ का गोबर कर देते हो ना, वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपका क्या है कि आखिरी महीने पर सब छोड़ दो, बिल्कुल नहीं बच्चे, है ना, बहुत बड़ी मिस्टेक है। लास्ट महीने पे नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपका परफॉर्मेंस प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, मतलब सारी की सारी नेगेटिव चीजें जो कि एक विद्यार्थी के साथ में नहीं होनी चाहिए वो आपके साथ में हो जाती है ना। वो चीजें मत करना। उसके बाद में आपका क्या है बच्चे कि सिर्फ टेक्निकल पे ही जो है आप ओवर कॉन्फिडेंस रह जाते हो। अब कॉन्फिडेंट होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना, हो सकता है कि आपके शिफ्ट में या फिर उस दौरान जो है आपका टेक्निकल में वो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ ले या फिर नए क्वेश्चन पूछ ले, तब आप क्या कर लोगे, है ना। तो आपकी नैया पार लगाने के लिए तब जो है आपके पास नॉन टेक होना चाहिए बच्चे, है ना। कि सोचो कि अगर आपका टेक्निकल बहुत हार्ड आ गया या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया जिसको आप ना कर पाए, है ना, आपके न्यूमेरिकल ज्यादा आ गए जिनको आप ना कर पाए, है ना, तब उस दौरान क्या होगा कि वो बच्चा आपका मेरिट बना पाएगा जिसकी नॉन टेक्निकल अच्छी है ना, जिसने मैथ्स करी है, जिसने रीजनिंग करी है, जिसको थोड़ा बहुत जीके का नॉलेज है, जिसको आपका करंट अफेयर का नॉलेज है ना, वो जो है आपका एग्जाम कर लेगा, है ना। और बाकी बच्चे जो है आप फिर टेक्निकल में कॉन्फिडेंस लेकर के ही चलते रहना, है ना। तो ये बच्चे आपको मिस्टेक नहीं करनी है ना। जो सबसे बड़ी, जो अभी तक मैंने इंजीनियर्स के साथ में एक्सपीरियंस रहा, वो ये गलती बच्चे बहुत ज्यादा दोहराते हैं, बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं इन गलतियों को। आप लोग मत करिएगा। अगर आपको टेक्निकल एग्जाम निकालने हैं वो वाले जहां पर कि नॉन टेक भी पूछा जाता है, ठीक है। अब सबसे मेन बात ये होती है कि हम क्या पढ़े, है ना। बता तो दिया आपने कि हफ्ते में जो है एक दिन ये पढ़ना है ना, हफ्ते में जो है हर दिन जो है 1.5 घंटा लेकर के चलना है, 1 घंटा लेकर के चलना है। तो क्या पढ़े, इसके लिए माइंड में क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्लियरिटी कैसे आएगी, सबसे पहले बच्चे अभी वीडियो में जो है आपका, मेरी वीडियो के बाद में आपको लिंक दे दिए जाएंगे जिसमें कि आप लोग देखोगे कि 2024 में जो एग्जाम हुए थे असिस्टेंट फोरमैन के एनसीएल के, वहां पे किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। तो पूरे जो है आपके 3 एग्जाम हुए थे, 3 अलग अलग जो है आपके ट्रेड के एग्जाम है ना, अलग अलग ट्रेड के एग्जाम है, लेकिन नॉन टेक्निकल आपका सिमिलर रहता है। तो तीनों ही पेपर बच्चे हमने आपको सॉल्व करवाए हुए हैं। इन वीडियोस में जो है आप लोग देख लेना कि किस तरीके से जो है चीजों को आपको सॉल्व करवाया हुआ है। उसके अलावा अगर आप हमारे साथ में जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीएल में बच्चे आपका कंप्लीट कोर्स आपका नॉन टेक्निकल के लिए है, सिर्फ नॉन टेक्निकल के लिए है। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ट्रेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो आप जो है बच्चे टेक्निकल के साथ साथ जो है नॉन टेक्निकल भी तैयार कर सकते हैं। आपके लिए भी जो है आपका सॉल्यूशन है ना। कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपका 70 टेक्निकल और 30 नॉन टेक्निकल है ना। और बाकी ज्यादातर जो बच्चे हमारे रहते हैं नॉन टेक्निकल की
वीडियो देखने वाले आप जो है डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड से होते हैं, तो आपके लिए बच्चे आपका नॉन टेक्निकल है ना। तो इस तरीके से जो है चीजों को आपको क्या करना है, ले करके चलना है। और बाकी सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने एग्जाम को जानना, उसको पहचानना। तो ये वीडियोज आप लोग देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमने आपका कंप्लीट एनालिसिस करवाया हुआ है, ठीक है, पूरी तरीके से पेपर आपको सॉल्व करवाए हुए हैं। इन वीडियोज को देखिए और क्लियरिटी लाइए, और उसके बाद में इस जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए बच्चे, ठीक है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत जल्दी आपका एग्जाम हो जाना है। तो जितने दिन बचे हैं अच्छे से जो है आपका तैयारी कीजिए, है ना। बहुत अच्छे से जो है अगर आप तैयारी करते हो बच्चे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जिसके कारण आप अच्छे से परफॉर्म करके आ जाते हो, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।